Hello, my dear students. You are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Today, I am going to start fourth model, that is the supercharging and turbocharging engine. Guys, you may have watched first video. वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सुपरचार्जिंग एंड टर्बोचार्जिंग का मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था. गाइस, ये जो मॉडल है वो 20% लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मॉडल्स सॉरी. बट बच्चे इसको मैंने अभी तक देखे कि आई डोंट नो व्हाई वो सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग को स्किप करते हैं. रीजन एक ही होता है कि न्यूमेरिकल्स उनको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स, सो डायरेक्टली उसको स्किप करते हैं. बट मैंने अभी तक देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 में इसका थ्योरी आता है. आप न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हो बट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मॉड्यूल आप स्किप करोगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है. और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स आपको विथ ऑप्शन के साथ ही आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to question number 6, you have there are 5 questions and you have to solve only 4 questions out of that. Sorry, you have to solve only 3 questions out of that. So you have 2 extra questions, so you can skip this numericals of the supercharging and turbocharging. But from my side, I have make it very simpler, so you can by heart it, you can study it very easily. Okay, so let's start. Okay, so what happened? Just wait. Okay, model number 4, supercharging and turbocharging. So guys, basically there are 3 types of numericals. Okay, in first type, to find the net increase in brake power. Okay, because of supercharging and turbocharging, mass flow rate is going to increase, and there is some power is required to run the supercharger and turbocharger. Therefore, this brake power is a different from previous brake power. So there is a little bit in change in brake power. So you टाइप नंबर 1 में आपको फाइंड आउट करना है टू नेट इंक्रीजिंग ब्रेक पावर. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 2. हियर यू विल हैव टू फाइंड engine capacity, means that is a swept volume, brake mean effective pressure, that is the PMB, and delta P when engine is supercharged. So वो मैंने टाइप 2 उसको बोला है. एंड टाइप 3, that is to find out the capacity of the compressor, means m dot c. ओके, तो उसकी भी कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है. सपोज अगर इफ यू आर डिसाइडेड नॉट टू स्किप दिस मॉडल, देन प्लीज इस स्टेप्स को फॉलो करना है. और मैं उन बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगा कि पहले से दिमाग में मत फिट करो कि मुझे सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग को स्किप करना है. मैंने स्टेप्स आपको दिया हुआ है, इसका इतना प्रैक्टिस करो. एक ही पेज है फ्रंट एंड बैक. इसका इतना प्रैक्टिस करो कि ये न्यूमेरिकल आप चाह के भी स्किप नहीं हो सकेंगे. ओके, सो लेट्स सी. हम टाइप नंबर 1 को समझेंगे बाय यूजिंग दिस न्यूमेरिकल. द एवरेज इंडिकेटेड पावर डेवलप इन सीआई इंजन 13 किलोवाट पर मीटर क्यूब. तो क्या दिया हुआ है? इंडिकेटेड पावर दिया हुआ है. ओके, किलोवाट पर मीटर क्यूब है. मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? पर मीटर क्यूब पकड़ा है, 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्री एयर इंड्यूस पर मिनट. ओके, सो यहाँ पर आवर भी नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है? फॉर फ्री एयर इंड्यूस फॉर, या तो फिर पर मिनट. ओके, सो इतना पावर जनरेट हो रहा है पर मिनट. द इंजन इज 3 लीटर 4 स्ट्रोक इंजन. ओके, इंजन का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 3 लीटर. गैस, 3 लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. लीटर का कन्वर्जन मीटर क्यूब में कैसे करोगे? बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब इज नथिंग बट क्या होता है? 1 लीटर. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. 4 स्ट्रोक है, तो इसका यूज कहाँ पे होगा? एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय 2 करने के लिए. नेक्स्ट, आरपीएम भी दिया हुआ है 3500 आरपीएम.
It has volumetric efficiency eta v दिया है 81%. Refer to a free air condition. Okay, means atmospheric pressure दिया है 1.013 bar and temperature 15 degrees Celsius. It is proposed to fit a blower driven. तो यहाँ पे समझ जाओ blower driven mechanically from the engine. इंजन किसको रन कर रहा है? ब्लोअर को. So this is a numerical of supercharging and turbocharging model. The blower has isentropic efficiency eta I. Isentropic efficiency दी है 0.72 pressure ratio means जिसको मैं बोलता हूँ RP, that is 1.75. Assume that at the end of induction of the cylinders contain a volume of charge equal to swept volume. Okay, assume that at the end of induction cylinder, okay, तो cylinder का entering जो volume है वो it is equal to the swept volume. Okay, means Vs is nothing but volume of the induction at the induction. So इसको given data में देखते हैं, फिलहाल आपको समझेगा नहीं. फिर बोला है at the pressure and temperature of the delivery from the blower, calculate increase in brake power. So type number 1, it is to be expected from the engine. Take all mechanical efficiencies as a 78%. So efficiency given mechanical. Okay, so IP दिया हुआ है 13 किलोवाट पर मीटर क्यूब फॉर 1 मिनट. स्वेट वॉल्यूम दिया है 3 लीटर 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. आरपीएम दिया हुआ है 3500 आरपीएम. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सॉरी ईटा आई दिया हुआ है. इसे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दैट इज 0.81. P1 दिया है, T1 दिया है, कन्वर्जन करके लिया मैंने केल्विन में. यहाँ पे जो भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. Eta this is 0.72. Sorry, this is a volumetric efficiency. Then a pressure ratio of 1.75 is nothing but P2 by P1. Okay. So and finally जो बोला था that is the induction volume is it is equal to the swept volume. Okay. So induction means the volume entering into the cylinder, that is V2 is nothing but क्या रहेगा Vs swept volume. Mechanical efficiency is a 78% and you have to find increasing brake power. Okay. तो इंक्रीजिंग ब्रेक पावर का स्टेप्स क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो नेट इंक्रीजिंग ब्रेक पावर होता क्या है? दैट इज अ टोटल इंक्रीजिंग ब्रेक पावर माइनस पावर रिक्वायर्ड टू रन दी ब्लोअर और कंप्रेसर. ओके, कंप्रेसर को रन के लिए जितना पावर लगेगा हमें क्या करना है? टोटल इंक्रीजिंग ब्रेक पावर में से माइनस करना है. तो मुझे नेट इंक्रीजिंग ब्रेक पावर चाहिए तो मुझे ये दो पैरामीटर्स पता होने चाहिए. ओके, तो टोटल इंक्रीजिंग ब्रेक पावर कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा. टोटल इंक्रीजिंग ब्रेक पावर इज इक्वल टू टोटल इंक्रीजिंग आईपी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी. क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? बीपी टू आईपी. तो मुझे बीपी निकालना है तो आईपी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले टोटल इंक्रीज इन आईपी. तो टोटल इंक्रीज इन आईपी, आईपी इंक्रीज कब होता है? ड्यू टू दिस फैक्टर. ओके, इंक्रीज इन आईपी ड्यू टू एक या तो फिर आपका सक्शन प्रेशर इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम आपका वॉल्यूम एडिशन होगा. ओके, सो आईपी निकालने के लिए आपको ये दो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो सक्शन प्रेशर मींस क्या होता है? डेल्टा पी इंटू वी डॉट एस. गाइस यहाँ पे सारे स्टेप्स को आपको बाहर ही करना पड़ेगा. सो डेल्टा पी इंटू वी डॉट एस और यहाँ पे एडिशन वॉल्यूम दैट इज आई पी इंटू वी वन डॉट माइनस वी एच डॉट. ओके, सो इनिशियली इतना था माइनस फर्स्ट वॉल्यूम. सो डेल्टा पी कहाँ से आएगा? तो पी टू माइनस पी वन से आएगा. ओके, सो पी टू पी वन तो इस केस में दिया हुआ है. नेक्स्ट V2, जैसे कि बोला था इंडक्शन प्रेशर इज नथिंग बट अ स्वेट वॉल्यूम. सो V2 इज नथिंग बट V डॉट एस. और V डॉट एस का हमें फॉर्मूला पता है. क्या होता है फॉर्मूला स्वेट वॉल्यूम का? 5/4 डी स्क्वायर इंटू एन डैश. ओके, सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंटू एन डैश. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? स्वेट वॉल्यूम मिलेगा. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है जस्ट वेट कंप्रेसर वर्क. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था पावर रिक्वायर्ड टू रन द ब्लोअर और द कंप्रेसर. तो उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आज भी मेरे लिए डाउटफुल है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मुझे किसी बुक में मुझे नहीं मिल रहा है. ओके, अगर आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है तो देन प्लीज इन्फॉर्म मी, आप मुझे फॉरवर्ड करो. अदरवाइज आई डोंट नो, बट ये फॉर्मूला ही बुक में यूज हुआ है. एम डॉट सी पी टी टू माइनस टी वन अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी. ओके, तो एम डॉट सी मीन कंप्रेसर वर्क कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा. पी वी इज इक्वल टू एम आर टी. तो पी टू वी टू इज नथिंग बट यहाँ पे वी एच डॉट है.
अपॉन RT2, ऐसा करके आपको ये फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे यूज करना है। तो गाइज ऊपर यहाँ पे हमें और एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वो है IP V1 डॉट माइनस VH डॉट। तो उसके लिए मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो V1 डॉट माइनस VH डॉट, सो तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि VH डॉट तो हमें पता है, VH डॉट कहाँ से आएगा, 5/4 D स्क्वायर L स्क्वायर N डैश। ओके, वो अपना डे टू डे लाइफ का फॉर्मूला। फिर V1 डॉट डैश कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 to 2। 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। V2 डॉट नथिंग बट क्या है, V डॉट S। ओके, सो T1 आपको दिया जाएगा, T2 आपको फाइंड आउट करना है। बट T2 मीन्स क्या है, एक्चुअल प्रेशर। T2 डैश मीन्स क्या है, आइडियल टेम्प, सॉरी, दिस इज एक्चुअल टेम्परेचर एंड T2 डैश इज द आइडियल टेम्परेचर। तो आपको यूज करना पड़ेगा T2 डैश बाय T1 इज इक्वल टू P2 डैश बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो आपको क्या मिलेगा, T2 डैश। देन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आइडियल टू द थ्योरेटिकल है T2 डैश माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो ऐसे करके आपको यहाँ से एफिशिएंसी को यूज करके एक्चुअल टेम्परेचर निकालना है, वो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ से विदाउट एस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, सो ये स्टेप्स को आपको समझ के बाहर ठीक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्परेचर्स निकाला। T2 डैश बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा करके मैंने RP तो दिया था, T1 भी पता है, यू विल गेट T2 डैश। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या था, T2 डैश माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, एफिशिएंसी को जब भी यूज करता है तब मुझे एक्चुअल टेम्परेचर पता चलता है, सो मुझे T2 मिल जाएगा केल्विन में। नेक्स्ट मुझे V1 डॉट फाइंड आउट करना है, सो मैंने क्या किया, P1 V1 डॉट अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 डॉट अपॉन T2। बट V2 डॉट इज नथिंग बट क्या है, V डॉट एस। और V डॉट एस कहाँ से मिलेगा, स्वेट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, बट डॉट एम इज पर मिनट है, तो रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक था, तो n/2 किया, तो आई गॉट 5.25 मीटर क्यूब पर मिनट। मैंने इसका कन्वर्जन सेकंड में नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो डेटा है ना यहाँ पे पर मिनट मीन्स पर मिनट है यहाँ पे, तो मैं सारी चीज़ों को पर मिनट में रख रहा हूँ, तो मीटर क्यूब पर मिनट। सो मुझे V2 भी पता है, मुझे T2 भी पता है, मुझे P2 भी पता है, मुझे P1 भी पता है, सो आई विल गेट V1 डॉट। फाइन, समझा है। अब P2 कहाँ से पता था गाइस, यहाँ पे P1 आपको पता है, RP रेशियो पता था, तो P2 आपको पता था। ओके, तो क्लियर। सो सारी चीजें आपको पता है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, T2 डैश निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एफिशिएंसी का यूज किया, मैंने T2 निकाला। फिर PV बाय T वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने V1 डॉट निकाला। फिर V1 डॉट माइनस VH डॉट, VH डॉट ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो। ओके, सो इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल इंक्रीजिंग IP ड्यू टू एडिशन वॉल्यूम, V1 डॉट माइनस VH डॉट इंटू IP। IP कितने दिया था, 13 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखना, मीटर क्यूब पर मिनट और किलोवाट पर मिनट, तो वो कैंसिल होगा, बचेगा किलोवाट। तो ये भी क्या रहेगा, तो ये भी ऑफकोर्स, जस्ट वेट, ये एक्चुअली क्या रहेगा, ये एक्चुअली है पर मिनट है, क्योंकि यहाँ पे था मीटर क्यूब पर मिनट, यहाँ पे था किलोवाट पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसिल होगा, किलोवाट पर मिनट। सिमिलरली इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू डेल्टा पी इंटू वी डॉट एस। ओके, डेल्टा पी क्या, P2 माइनस P1 है, वो तो अवेलेबल है, वी डॉट एस भी पता है, सो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट ये भी क्या रहेगा, पर मिनट में, करके देखो आप इसका यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि यहाँ पे जूल फॉर्म होता है, जूल फॉर्म होता है, और ये मीटर के ऊपर मिनट है, तो यहाँ पे कन्वर्जन किया है, और फिर उन्होंने किलोवाट पर मिनट। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला स्टेप्स है। नेक्स्ट क्या किया, फिर दोनों का एडिशन किया, सो मुझे क्या मिलेगा, टोटल इंक्रीज इन आईपी। ओके, फिर इंक्रीज इन आईपी, बट मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आईपी, मुझे क्या चाहिए, ब्रेक पावर, टोटल इंक्रीजिंग ब्रेक पावर, सो मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया था 0.78, so you will get total increase in brake power.
अभी बाकी क्या है, दैट इज द कंप्रेसर वर्क, दैट इज एमसीपी टी टू माइनस टी वन अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो एम डॉट कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। ओके, सो पी टू वी टू अपॉन आर टी टू, सो कंप्रेसर में एंट्री करने वाला एम डॉट। ओके, सो यू विल गेट एम डॉट, तो एम डॉट यहाँ पे पुट करो, सीपी एयर का 1.005, टी टू टी वन पता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी पता है, यू विल गेट कंप्रेसर वर्क, और दोनों का डिफरेंस लेते हो तो फाइनली यू विल गेट नेट इंक्रीजिंग सीपी। सो गाइज यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाओगे तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग में ज़्यादा डीपली जाओगे तो पहले के चैप्टर में आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। सो यहाँ पे अगर आप बाहर कर सकते हो तो ही इस मॉडल को हाथ लगाओ, तो ही इस न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाओ। अगर सोचते ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, प्रिकॉशंस लेना है आपको, यूनिट्स का ख्याल रखना है, ये बात को मैं एग्री करता हूँ, बट ज़्यादा डीप में जाओगे चैप्टर में तो पहले का कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट करेगा। ओके, तो ऐसा है, बच्चे की तरह स्पंज की तरह माइंड रखो कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है, तो उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ही इस मॉडल को हाथ लगाना, अदरवाइज कीप करो इस न्यूमेरिकल्स को। टाइप नंबर 2, डीजल इंजन ऑपरेटिंग ऑन 4 स्ट्रोक साइकिल। क्लियर, 4 स्ट्रोक designed to operate with following characteristics at a sea level where the main conditions are atmospheric pressure दिया हुआ है, atmospheric temperature दिया हुआ है, ब्रेक पावर दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की दिया है एट अ सी लेवल फ्रॉम फ्री एयर कंडीशन। फिर बीएसएफसी दिया हुआ है 0.247 किलो जूल केजी पर किलोवाट आवर, स्पीड दिया हुआ, आरपीएम दिया, एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है इंजन रिक्वायर्ड कैपेसिटी, इंजन रिक्वायर्ड कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, एंटीसिपेटेड ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर बीएमईपी आपको फाइंड आउट करना है। सो इंजन कैपेसिटी क्या होता है, स्वेट वॉल्यूम, दैट इज विदाउट एस। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट बोला है द इंजन इज बीन फिटेड विद सुपर चार्जर, अभी केस टू स्टार्ट हुआ है, सुपर चार्जर बोला हुआ है। ओके, और प्लेन रन हो रहा है एट अ 2700 मीटर हाइट पे, वहां पे प्रेशर कितना होता है 0.72, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, यहाँ पे अलग है, सो मैं इसको P0 बोलता हूँ, इसको T0 बोलता हूँ, और यहाँ पे P1 बोलता हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। The power taken by the supercharger is 8% of the total power produced by the engine. Okay, so ब्रेक पावर जितना प्रोड्यूस हो रहा है इंजन का, उसका 8% कहाँ पे खर्च हो रहा है, सुपरचार्जर को रन करने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द सुपरचार्जर। ओके, तो सुपरचार्जर का टेम्परेचर आउटपुट कितना है 32, डायग्राम देखने के बाद समझ में आएगा। द एयर फ्यूल रेशियो and the thermal efficiency is a remains same for the supercharged engine as a when running अनसुपरचार्ज एट अ सी लेवल। सो केस वन का एयर फ्यूल रेशियो, केस वन का थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे चल जाएगा, एट डज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कैलकुलेट द इंक्रीजिंग एयर प्रेशर, मीन्स डेल्टा पी निकालना है टू मेंटेन द सेम नेट आउटपुट 260 किलोवाट, और सेकेंड केस का भी पावर मुझे कितना रखना है 260 किलोवाट। ठीक है, आर इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी किलो। ओके, देयरफॉर इट्स टाइप नंबर 2। सो ब्रेक पावर गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है, एयर फ्यूल रेशियो आपको गिवन है, बीएसएफसी गिवन है, एन गिवन है, प्रेशर P0 एट अ सी लेवल पे है, उसको मैंने P नॉट बोला, और टेम्परेचर को मैंने T नॉट बोला। फिर केस टू स्टार्ट हुआ जहाँ पे हाइट था 2700 मीटर, हाइट का कुछ लेना देना नहीं न्यूमेरिकल के साथ, तो वहाँ पे प्रेशर होता है, तो इसको मैंने बोला P1 दैट इज 0.72, एंड T2 32 दैट इज 305 केल्विन, और सुपर चार्जिंग का पावर कितना लगता है, दैट इज 8% ऑफ द टोटल पावर। ओके, और इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक है, डीजल इंजन है। और आपको क्या बोला है, इंजन कैपेसिटी मीन्स स्वेट वॉल्यूम। नेक्स्ट बोला है ब्रेक में इफेक्टिव प्रेशर, और सेकंड केस में बोला है इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये आसान दिख रहा है। मुझे बीएससी गिवन है, ओके, और मुझे मास फ्लो रेट भी गिवन है, एयर फ्यूल रेशियो मुझे गिवन है। ओके, तो बीएसएफसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो बीएसएफसी होता क्या है बेसिकली, दैट इज एम डॉट एफ अपॉन ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर तो दिया हुआ है 260, बीएसएफसी भी पता है, सो यू विल गेट एम डॉट एफ। जैसे एम डॉट एफ मिलेगा, आप एयर फ्यूल रेशियो में पुट करो, फाइंड आउट एम डॉट ए। नेक्स्ट, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी गिवन था 0.78, तो उसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, आइदर एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, या तो फिर एक्चुअल मास टू द थ्योरेटिकल मास।
तो एक्चुअल वॉल्यूम सॉरी एक्चुअल मास एम डॉट है, थ्योरेटिकल मीन्स पीवी इज इक्वल टू आर टी, और नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू एन डैश नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर साइकिल, तो एन बाय टू आएगा। तो आपको एम डॉट ए, तो 0.78 आपको क्या दिया था, ये दिया था, और एम डॉट ए हमें यहाँ से पता है दैट इज 1091.74। ओके, थ्योरेटिकल कहाँ से आएगा, तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, तो एट सी लेवल पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, सो एम इज इक्वल टू व्हाट, पीवी अपॉन आर टी, तो पी नॉट वी नॉट अपॉन आर टी नॉट। ओके, सो प्रेशर दिया है, टेम्परेचर तो गिवन था, आर यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन में पुट करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, वी डॉट, और वही आपका क्या होगा, स्वेट वॉल्यूम। गॉट इट, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व, फर्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट पूछा पीएमबी, नाउ यू हैव ब्रेक पावर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक प्रेशर, सो रिलेशन क्या है, प्लान डिवाइड बाय 60,000। सो पीएमबी निकालना है, ब्रेक पावर दिया हुआ है, एल ए लेंथ दिया नहीं है, एरिया दिया नहीं है, बट लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है, किसका, स्वेट वॉल्यूम का। तो ढूंढते मत बैठना, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सो वी एस स्वेट वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया, वो निकाल चुके हैं 0.0245। नंबर ऑफ सिलेंडर तो कुछ बोला ही नहीं था, सो 1 रहेगा, एन डैश फोर स्ट्रोक था तो एन बाय टू, सो करके मैंने प्रेशर निकाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स पहले दिखाता हूँ, टाइप नंबर 2 हमने देखा ही नहीं, तो जस्ट वेट। ये है टाइप नंबर 2। ओके, ऐसे सॉल्व हो सकता है। सो अभी देखना है, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके पीएमबी तक। व्हेन इंजन इज सुपरचार्ज, आपको निकालना है डेल्टा पी। ओके, तो यहाँ पे टोटल पावर, ग्रोस पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस पावर रिक्वायर्ड टू रन द सुपरचार्जर। तो मुझे इतना एडिशन में जनरेट करना पड़ेगा। अगर मुझे इतना बीपी चाहिए, 260 वैट चाहिए, तो मुझे एडिशन में पकड़ना पड़ेगा कि इतना सुपरचार्जर को खर्च स्पेंड होगा, तो मुझे उतना जनरेट करना पड़ेगा ग्रॉस पावर। फाइन, सो मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द सुपरचार्जर, देखो अभी सुपरचार्जर यूज किया है तो मास फ्लो रेट भी चेंज होगा, तो वो कहाँ से आएगा, तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है। m dot a is equal to न्यू मास फ्लो रेट इज इक्वल टू क्रॉस पावर अपॉन bp इंटू m dot a। एक्चुअली इसका भी यूनिट किलोवाट होगा, इसका भी यूनिट किलोवाट होगा, दोनों भी कैंसिल होगा, बचेगा वही केजी पर सेकंड या तो फिर केजी पर मिनट। ओके, सो याद रखो इसको, ग्रॉस पावर इज इक्वल टू, सो एनी हाउस आपको क्या करना है, इसको बाहर करना है। ओके, so gross power is equal to break power into m dot n। तो यहाँ से मुझे मिलेगा mass flow rate of air for the supercharger as a volumetric efficiency is given। तो यहाँ पे होगा एक्चुअल मास टू थ्योरेटिकल मास, तो एक्चुअल मास कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, एंड अगेन थ्योरेटिकल मास मींस पीवी इज इक्वल टू आर टी करके। ओके, तो यहाँ पे केजी पर सेकेंड है, तो रोटेशन यहाँ पे n बाय टू लेता हूँ, तो वो रोटेशन पर मिनट बचेगा, तो उसका कन्वर्जन मैंने 1/60 किया। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, P अननोन रहेगा, पी डॉट एस आपको पता होगा, आर पता है, टी टू पता है, एन सी पता है, एन डैश पता है, एम डॉट ए वन पता है, सो यू विल गेट पी टू पी वन। ओके, एट सी लेवल का पी नॉट पता है, पी टू आपने फाइंड आउट किया, यू विल गेट टोटल इंक्रीज इन प्रेशर। सो लेट्स सी, इतना प्रैक्टिस करो कि ये स्टेप्स बाहर हो जाए, बस ये कि यही ऑप्शन है। ओके, सो ग्रॉस पावर इज इक्वल टू पावर रिक्वायर्ड टू रन द सुपरचार्जर, तो पावर कितना लग रहा है, 8% लग रहा है ऑफ ब्रेक पावर, सो 8/100, ऐसे करके मैंने ग्रॉस पावर निकाला। मीन्स नेक्स्ट मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द सुपरचार्जर, ग्रॉस पावर इंटू एम डॉट ए अपन ब्रेक पावर। तो इनिशियल का मास फ्लो रेट, ग्रॉस पावर अभी जस्ट फाइंड आउट किया, ब्रेक पावर पता है, सो यू विल गेट एम डॉट ए। वो कहाँ पे यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के फॉर्मूला में, यहाँ पे। ओके, थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट कितना आएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो पी टू वी टू मीन्स वी डॉट एस आर टी टू। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता है, एम डॉट ए पता है, पी टू अननोन है, बी एस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बी एस 0.02451। ओके, नेक्स्ट आर 287, टी टू हमें पता है 305, 1 इंटू
एन डैश एन सी कितना है बोला ही नहीं है, नंबर ऑफ सिलेंडर 1, एन डैश क्या आएगा फोर्स टू के लिए एन बाई टू, तो यू विल गेट P2। दोनों का डिफरेंस निकालो, P2 माइनस P2 कहाँ का सुपर चार्जिंग, आफ्टर सुपर चार्जिंग, एंड P नॉट कहाँ पे एट सी लेवल विदाउट सुपर चार्जिंग, तो यू विल गेट डिफरेंस। फाइन, तो ये न्यूमेरिकल आता है केस 2 में। गाइस इसमें से एक एक ही न्यूमेरिकल आएगा 10 से 12 मार्क्स के लिए। ओके, तो मैं तो बोलूँगा प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से। टाइप नंबर 3, an air compressor is being run by the entire output of the supercharged four-stroke diesel engine, four-stroke diesel engine, and compressor is being run by entire output of the supercharged। तो समझ जाओ, चैप्टर पता चल गया। एंड एयर enters the compressor 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25। इट इज अ पास ऑन टू द कूलर वेयर द 1210 किलो जूल पर मिनट। ओके, ये डायग्राम से दिखाता हूँ मैं आपको। ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड, तो कूलर वहां पे यूज हुआ है और कूलर में हीट कितना रिजेक्ट होता है 1210 किलो जूल पर मिनट। गाइस कूलर कहाँ पे यूज होता है आफ्टर कॉम्प्रेशन। ओके, आफ्टर कंप्रेसर कूलर यूज होता है, क्योंकि कंप्रेस हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो मुझे हीटिंग नहीं करना है, तो मैंने वहां पे कूलर यूज किया है। तो कूलर में हीट कितना रिजेक्ट होता है इतना पर मिनट। द एयर लीव्स द कूलर एट 65, मीन्स कूलर का आउटपुट है 65 और उसका प्रेशर भी दिया हुआ है। पार्ट ऑफ दिस एयर फ्लो इज यूज टू सुपरचार्ज द इंजन विच हैज अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके, कुछ अमाउंट कहाँ पे यूज होती है सुपरचार्जिंग ऑफ इंजन में, and volumetric efficiency 72%। The engine which has a 6 cylinder, number of cylinder NC दिया हुआ है 6 cylinder, and diameter दिया है 100 mm, and stroke L दिया हुआ है 110 mm, RPM दिया है 2000 RPM, delivers the output torque of the Newton, torque भी दिया हुआ है 150 न्यूटन मीटर, मैकेनिकल एफिशिएंसी भी is given 80%। काफी मस्त न्यूमेरिकल है, बहुत कुछ दिया हुआ है। डिटरमाइन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्या निकलना है PMI। एयर कंजम्पशन रेट ऑफ द इंजन मीन्स एम डॉट ए निकालना है। एयर फ्लो इनटू कंप्रेसर इन केजी पर मिनट, कंप्रेसर का मास फ्लो रेट निकालना है बट पर मिनट केजी पर मिनट। सो टाइप नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे कंप्रेसर क्या करेगा, इट विल सक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसको कंप्रेस करेगा। फिर यहाँ पे कूलिंग के बारे में डिस्कस हुआ है। ओके, और कूलिंग होने का मतलब सो यहाँ पे T1 या T2 आफ्टर कूलर T3 बोलेंगे और वो कहाँ पे जाएगा इंजन में। ओके, और यहाँ पे कूलर यूज हो रहा है, हीट एक्सचेंजर यूज हो रहा है, तो वहां पे हीट रिजेक्ट हो रहा है 1210 किलो जूल पर मिनट, मैंने इसका कन्वर्जन करके लिया। फाइन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, लेंथ ऑफ सिलेंडर गिवन है, एन पता है, टॉर्क दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे हमेशा टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क कहाँ पे मेजर करते हैं एट द आउटपुट ऑफ द शाफ्ट, इंजन शाफ्ट। सो वो हमेशा ब्रेक टॉर्क, तो ये टॉर्क का हेल्प कहाँ पे होगा, तो ब्रेक पावर फाइंड आउट करने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया है, इनलेट टेम्परेचर एंड आफ्टर कूलर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, T3 भी गिवन है, सो 65 दिया हुआ है आफ्टर कूलर। ओके, एंड आफ्टर कूलर प्रेशर भी गिवन है, सो उसको मैंने P3 बोला, क्योंकि ये जो इंजन में आउटलेट सॉरी इंजन का जो इनपुट है इट्स अ थर्ड। यहाँ पे T1 था, T2 था, ये T3 था, सो T3 P3 इज गिवन। मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, एम डॉट ए निकालना है, कंप्रेसर निकालना है, बट ये किस में निकालना है केजी पर मिनट में निकालना है। ओके, सो पीएमआई कहाँ से आएगा, ऑफ कोर्स आईपी से आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा, आईपी इज इक्वल टू प्लान डिवाइड बाई 60,000। तो मुझे आईपी निकालना पड़ेगा, तो आईपी कहाँ से आएगा, तो है क्या कुछ डेटा मेरे पास, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया था, तो एनी हाउ टॉर्क दिया था, तो टॉर्क को मैंने यूज किया। पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2 पाई अपॉन 60, बट किलोवाट में कन्वर्जन किया इसलिए 60,000। टॉर्क को यूज करो, एन को यूज करो, फाइंड आउट बीपी, बीपी को यूज करो, मैकेनिकल एफिशिएंसी को यूज करो, फाइंड आईपी। फिर आईपी को यूज करो, एल पता है पाई/4 डीसी स्क्वायर, नंबर ऑफ सिलेंडर 6 है। तो गाइस यहाँ पे जस्ट वेट, ओके, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर 6 सिलेंडर्स बोला हुआ है।
तो यहाँ पे चेंजेस हो गए, यू विल हैव टू टेक 6 ओवर हियर। ओके, तो ये आंसर चेंज होगा। तो फिलहाल फिलहाल मैं कंसिडर करता हूँ कि नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 1 करता हूँ, अदर बट आप प्रैक्टिस करो। फिलहाल मैं इसको बोलता हूँ 1 सिलेंडर। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सब कुछ रॉन्ग हुआ है, तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है मुझे। तो 6 सिलेंडर अगर होगा तो भी क्या होगा, सिंपली यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है, तो डिवाइड बाय आपको 6 करना पड़ेगा, यू विल गेट पीएमआई। सो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, सो आईपी मुझे पता है, एल ए पता है, एन सी दैट इज मैंने अभी 1 दिया है, एन डैश एन बाई 2 है 60,000। तो पीएमआई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा क्या है, एयर फ्लो रेट निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ है। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज है, एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम या तो फिर एक्चुअल मास टू द थ्योरेटिकल मास, ऐसे करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम वो मैंने यूज किया है। तो एक्चुअल वॉल्यूम दैट इज वी डॉट ए, वो पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो एम डॉट ए अपॉन एम डॉट थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट। थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट कहाँ से आएगा, पीवी अपॉन आर टी करके। ओके, वैसे भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का मैंने कैसे किया, एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, थ्योरेटिकल वॉल्यूम ये फॉर्मूला से मुझे मिलता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता है, वी डॉट एस पता है, यू विल गेट वी डॉट ए, पीवी इज इक्वल टू आर टी टू करो और ये फाइंड आउट करो। ओके, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको निकालना है कॉम्प्रेसर वर्क। तो ये स्टेप्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, टाइप नंबर 3, to find the capacity of the compressor work आपको क्या फॉलो करना है, here compressor is driven by the engine। ओके, तो compressor work मीन्स पूरी तरह से बीपी किस में कन्वर्ट होगा, compressor वर्क में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी इज नथिंग बट बीपी। नेक्स्ट compressor वर्क का एमसीपी डेल्टा टी के फॉर्म में मैंने यूज किया, और फिर हीट रिजेक्टेड भी मुझे दिया हुआ है, उसका भी फॉर्मूला एमसीपी डेल्टा टी। इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन 1/2 एंड फाइंड आउट T2। जैसे T2 मिलेगा अब किसी भी इक्वेशन में यूज करो। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, काफी सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे इंजन इज सॉरी compressor is driven by the engine, so WC is nothing but brake power, that is a 31.42 किलोवाट, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूँ। ब्रेक पावर ओवर हियर 31.42। नेक्स्ट, फिर अभी मुझे फॉर्मूला यूज करना है कंप्रेसर वर्क का, दूसरा हीट रिजेक्टेड का। तो कंप्रेसर कहाँ पे है, बिटवीन 1 एंड 2। सो एम डॉट सी सी पी T2 माइनस T1, क्योंकि आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो T2 माइनस T1 वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, एम डॉट सी सी पी T2 माइनस T1। नेक्स्ट है हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना हीट यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सॉरी इट्स माई मिस्टेक, क्यू आर आपको दिया है, हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है यहाँ पे कूलर में 1210। तो हीट रिजेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एमसीपी डेल्टा टी। ओके, एम डॉट सी सीपी ऑफ एयर, डेल्टा टी क्या आएगा, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो T2 माइनस T3 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, T3 आएगा। सो T2 माइनस हीट रिजेक्ट होगा तो T2 माइनस T3 चाहिए, T2 माइनस T3 चाहिए। सो अगेन देयर इज अ करेक्शन। सो क्यू आर मुझे किलो जूल पर मिनट में दिया था, मैंने उसका कन्वर्जन करके दिया किलोवाट में। सेम यहाँ पे पहले देखते कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर वर्क इज नथिंग बट ब्रेक पावर। एम डॉट सी अननोन था, सीपी ऑफ एयर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, T2 अननोन था, T1 गिवन था। नेक्स्ट क्यू आर का कन्वर्जन किया किलो जूल पर मिनट में से मैंने किलो वाट में,
एम डॉट सी अननोन था, सी पी एज इट इज था, T2 माइनस T3, तो यहाँ पे आएगा T2 और माइनस T3, तो T3 आपको दिया हुआ है 338। सो गाइस यहाँ पे चेक करो और फिर क्या करना है, डिवाइड द इक्वेशन 1/2। तो यहाँ पे एम डॉट सी कैंसिल होगा और फिर बचेगा क्या, T2। तो फाइनली यू विल गेट T2। ओके, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, एम डॉट सी भी अननोन है और T2 भी अननोन है, तो दोनों को मैं एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर सकता, सो बेटर होगा कि मैं उसको किसी को कैंसिल कर दूँ। तो डिवाइड द इक्वेशन 1/2 करो, एम डॉट सी रेशियो में कैंसिल होगा, बचेगा T2, और फिर जो T2 मिलेगा आप आइदर इक्वेशन 1 में पुट करो या तो फिर इक्वेशन 2 में पुट करो, you will get m dot c over here. Fine. So these are the steps. You have to by heart the steps. But it's very simple. इसका प्रैक्टिस करो और इसके प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको, और अगर मैं टेक मैक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि उसको रेफर करो, लेटेस्ट न्यूमेरिकल क्या है वो देखने के लिए। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्होंने सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में भी क्रिएट किया हुआ है, सो उसको देख के बच्चा सीधा मॉड्यूल को स्किप करता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स तीन समझे होंगे। मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक एक न्यूमेरिकल तीनों टाइप पे एज अ होमवर्क दूंगा, आपको बस सॉल्व करना है, डाउट्स पूछना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।